एक वक्त था जब भारत को विदेशी कुछ खास कारणों की वजह से याद करते थे। यहाँ की परंपरा, यहाँ का कल्चर, संस्कृति, योगा, दुनिया भर में इन्हीं चीजों से भारत की पहचान थी, एक पुअर कंट्री। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो भारत की ग्लोबल पहचान क्या है? अब भारत सिर्फ अपने ट्रेडिशन और योगा के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि अब अपनी पावर, अपनी शक्ति के लिए भी जाना जाता है, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, अपने स्किल्ड, टैलेंटेड लोगों के लिए भी जाना जाता है। आज की तारीख में दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें सीईओज भारत के ही हैं। जितनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज है दुनिया में, सब में भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। ये भारत का पावर ही है जो कि आज भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिकी पीएम के साथ भारत के प्रधानमंत्री के बेहद दोस्ताना रिश्ते हैं। लोहा मानता है बाइडेन मोदी जी का। भारत के पीएम के आगे लोग झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भारत की एक्ट्रेस फीफा वर्ल्ड कप को प्रेजेंट कर रही है, दीपिका पादुकोण, को याद होगा। आखिर ग्लोबल लेवल पर भारत की इमेज में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? ऑस्कर में नाटू नाटू बचता है, कैसे आया ये? चलिए जानने की कोशिश करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। एक वक्त था जब अमेरिका भारत को भाव तक नहीं देता था, लेकिन आज देखिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत की टाटा के साथ मिलकर भारत में फाइटर जेट के विंग्स बना रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका की सोच भारत को लेकर पूरी 180 डिग्री तक घूम गई? दरअसल आज भारत को विश्व स्तर पर जो इज्जत मिल रही है वो अचानक नहीं मिली। इसके लिए काफी वक्त लगा है। इसके लिए कई छोटे बड़े स्टेप्स लिए गए, कई नरम और कड़े फैसले लिए गए, तब जाकर आज इंडिया की पहचान उसके पहनावे और खाने से आगे बढ़ी है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो था महामारी की वैक्सीन का, एप्पल आईफोन्स का। भला वो कैसे? तो सुनिए। साल 2020 और 21 के दौरान जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, तो उस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी महामारी की वैक्सीन। और भारत ने किस तरह से पूरी दुनिया भर के देशों में ये वैक्सीन भेजकर मदद की है, ये तो हम और आप खुद भी देख चुके हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया के कई जरूरतमंद देशों को भी भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी, जिसकी तारीफ अमेरिका और WHO भी कर चुका है। जी हाँ, पेंडेमिक के वक्त में भारत ने जो किया, उसने ग्लोबल लेवल पर भारत की बड़ी पहचान बनाई। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई, उसका असर दूसरे कई सेक्टर्स में भी देखने को मिला। उसमें से एक था आईफोन को ही देख लीजिए। अब जरा साल दर साल भारत में आईफोन की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को ही देख लीजिए। आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी कंपनी आईफोन के लिए अब चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर इंडिया आने का मन बना चुकी है और आ चुकी है, काम चल रहा है। इसे भारत अमेरिका के बेहतर रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ भारत के पावर में इजाफा हुआ, भारत के लोगों और पैसों के जरिए। जी हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले इन नामों को सुन लीजिए। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, पेप्सिको की इंदिरा नूही, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक। ऐसे न जाने कितने इंडियंस हैं जो आज विदेश की धरती पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का भार इंडियन ओरिजिन CEOs के कंधों पर ही है। ये लोग ऑफिशियली तो दूसरे देशों के नागरिक हैं, लेकिन इनका भारत की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वहीं जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के PM बने हैं, तब से भारत की ग्लोबल पहचान में और भी ज्यादा तरक्की हुई है। जी हाँ, आप एक बार सोच कर देखिए, जिस देश ने 100 सालों तक हमें गुलाम बनाकर रखा था, आज उस कंट्री की कमान एक इंडियन ओरिजिन वाले शख्स के हाथ में है। वहीं अब बात करते हैं मनी की, पैसों की। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2023 में आई रिपोर्ट बताती है कि साल 2021-22 के दौरान भारत ने सबसे ज्यादा FDI हासिल किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इस दौरान भारत में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का डायरेक्ट FDI आया है, जो अब तक किसी भी साल में सबसे अधिक है। दोस्तों, FDI और भारत के बढ़ते कद को आप बेहतर तभी समझ पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि FDI होता क्या है। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी हिंदी में इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसमें भारत से बाहर का कोई शख्स या कंपनी भारत की किसी कंपनी में निवेश कर सकता है या अपनी खुद की कंपनी लगा सकता है। वहीं कोई विदेशी निवेशक भारतीय कंपनी के शेयर या बॉन्ड को खरीद सकता है। इसे ही हम FDI कहते हैं। तो यहाँ आप समझिए कि आखिर कोई कंपनी या शख्स तभी तो किसी देश में इन्वेस्ट करेगी ना, जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो, वो देश तरक्की के रास्ते पर हो। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए, अभी उसकी हालत ऐसी है कि फिलहाल उसका FDI रेट बिल्कुल नीचे चला गया है। खैर, भारत की बात करें तो यहाँ FDI में पैसे लगाने में सबसे ऊपर सिंगापुर का नंबर आता है, फिर जाकर अमेरिका, मॉरिशस, UAE, UK, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों का नाम आता है। वहीं ये जो हमारे NRI विदेशों में रहते हैं, उनके भेजे गए पैसों का भी हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है।
अब यहाँ एक और कदम है जिसने इंडिया को पावर देने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, और वो है भारत में स्टार्टअप्स का बढ़ना। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भारत में बिजनेस तो हमेशा से ही होता आ रहा है। यहाँ के कई लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत में एंटरप्रेन्योर्स की तादाद लगभग 5% पर ईयर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि भारत में कई स्टार्टअप्स की शुरुआत वेस्ट कंट्रीज को देखकर आई। आइडिया वहीं से आया, जैसे फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला एक्सेट्रा। जबकि इन कॉन्सेप्ट के बिजनेस की स्टार्टिंग विदेशों में करीब 10 से 12 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अब दूसरे देशों के स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स की आइडिया पर काम कर रहे हैं। इससे भारत की धमक ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प मिली है। साथ ही इससे भारत की इकोनॉमी को भी अच्छा ग्रोथ मिला है। पहले जहां स्टूडेंट्स विदेशों में जाकर पढ़ाई करते थे और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल विदेशी कंपनियों के लिए ही करते थे, अब उस ट्रेंड में भी बड़ा बदलाव आया है। अब भारत के बच्चे विदेशों से पढ़ाई करके वापस इंडिया आ रहे हैं और अपने नॉलेज का इस्तेमाल इंडियन कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं, जिससे यहाँ नौकरी भी बढ़ रही है और बेहतर करियर ऑप्शंस भी। अब अगर किसी को एक हैंडसम सैलरी की चाहत है तो उसके लिए उसे US, UK जाने की ज़रूरत नहीं है। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत के कई बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो है भारत का बदलता एटीट्यूड। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने ग्लोबल राजनीतिक व्यवहार में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपको याद हो तो साल 2020 में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग में हिस्सा लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का कोई भी PM इसका हिस्सा नहीं बना। दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, किसी के पक्ष में खड़ा ना होना, बल्कि गुट निरपेक्ष रहकर किसी के साथ भी रिलेशन को खराब न करना। इसका उदाहरण तो हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख ही चुके हैं। भारत की स्ट्रैटेजी ने भारत को पावरफुल बनाने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि इसी वजह से आज भारत के रिलेशन अगर अमेरिका के साथ अच्छे हैं तो रूस के साथ भी भारत की गहरी दोस्ती है। देखिए, हमने यहाँ पर आपको महज कुछ पॉइंट्स ही बताए हैं जिसने भारत को पावरफुल बनाया है, लेकिन ऐसे और भी कई पॉइंट्स हैं जिससे आप खुद भी समझ सकते हैं कि भारत कैसे दुनिया में छाता जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है हमारे देश की जियोपॉलिटिक्स को समझने की एबिलिटी, जो कि अब बढ़ चुकी है। हम जिस तरीके से अपनी रिलेशनशिप दूसरे देशों से कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिस तरीके से संपर्क बढ़ाकर ट्रेड को ग्रो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जितने बेटर कनेक्शंस रहेंगे उतने ज़्यादा ट्रेड डील्स होने की संभावना है। आज भारत अगर रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, आज अगर माइक्रोचिप बनाने की फैक्ट्री में अगर अमेरिका हमारा योगदान दे रहा है हमें, तो वो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है कि हमारे संबंध उनके साथ में मधुर हुए हैं। हम एक दूसरे को बेहतर समझ पा रहे हैं लगातार मिलने की वजह से। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है भारत को। ऊपर से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है अब तक, वो काफ़ी डामाडोल टाइप की रही, लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो एकदम स्ट्रिक्ट है। हमें एग्जैक्टली क्लियर है हमें किसके साथ किस तरीके से कौन सी सीमा पर रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। वो सबसे बेस्ट है। कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में है, हमें क्लियर पता है और हमने क्लियर एक लाइन बनाकर उसमें काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी शक्ति है आज के भारत की। आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको ज़रूर ये जानने को मिला होगा कि कैसे भारत बदल गया है और कैसे आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।